हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्या देखेंगे? टेस्ट सीरीज जो चल रहा है वही देखेंगे। 120 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। मैं कोशिश करूंगी कि 60 क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, क्या हो जाए? 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। फिलहाल हम लोग ये जान लिए कि क्या पढ़ेंगे। मैं आप लोगों का हालचाल पूछ लूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त नहीं, अब आप लोग पढ़ाई लिखाई में एकदम सिंसियर हो जाइए। क्यों मैम? क्योंकि LT ग्रेड और GIC की जगह आ रही है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को जुलाई के लास्ट में वैकेंसी देखने को मिल जाए, या तो अगस्त के फर्स्ट वीक तक जरूर 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 नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज जो लोग BEd किए हों और साथ में ग्रेजुएशन हो वो LT का फॉर्म भर लेंगे। LT यानी TGT, ठीक है, और GIC यानी PGT, ठीक है, GIC यानी PGT, ठीक है। तो इस तरीके से जिनके पास जो योग्यता हो, जो या मैं किए होंगे, BEd किए होंगे, वो GIC का फॉर्म भर लेंगे। और जो केवल BEd प्लस क्या किए होंगे, BEd प्लस ग्रेजुएशन होंगे, वो LT का फॉर्म भर लेंगे। दोनों नौकरियां बहुत ही अच्छी हैं, प्योर गवर्नमेंटेड है, बहुत अच्छी सैलरी है। और आप लोग क्या कर लीजिए, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए और आप लोग मेरे साथ जम करके तैयारी करिए। मैं आप लोगों की तैयारी कराऊंगी। अभी तो मैं GS के लिए वादा नहीं कर रही हूँ, लेकिन जब आप लोग का नोटिफिकेशन निकल जाएगा, फॉर्म भरा जाएगा, तो मैं आप लोग को GS की भी तैयारी कराऊंगी। ये आप लोग मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। फिलहाल आप लोग क्लास में आ जाइए, हम लोग आंसर देते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। आपको क्या करना है, जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्या कर देंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, तो क्या मैं कह रही थी, आपको वीडियो लाइक करना है, क्लास को शेयर करना है। आ जाइए, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। एक सेकंड का आप एक बार मुझे और टाइम दे दीजिए प्लीज। चेक, हम लोग अपने क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, आप लोग आंसर दीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? शरीर की सूक्ष्मतम जीवित इकाई है, क्या है? ऑप्शन ए ऊतक है, ऑप्शन बी कोशिका है, ऑप्शन सी तंत्रिका है, ऑप्शन डी इनमें से सभी है। आप लोग अपना आंसर दीजिए। आप लोग क्या आंसर दे रहे हैं? आप लोग को 5-5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। फटाफट आप लोग अगर जल्दी जल्दी करेंगे तो मैं 60 क्वेश्चन करा दूंगी, नहीं तो मेरे पास समय का बहुत अभाव है। आप लोग जान रहे हो मेरा स्कूल चल रहा है, मैं मौका पाती हूँ, घंटी मेरी खाली रहती है तो मैं स्कूल में वीडियो शूट कर लेती हूँ, नहीं तो मैं घर पे शूट करती हूँ। आप लोग सिचुएशन मेरी समझ सकते हो। अगर इसके बाद भी आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर आप लोगों की गलती होगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम ऑप्शन ए, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्या होगा? कोशिका होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों जो जीवधारियों के शरीर की रचना करती है का नाम सर्वप्रथम कोशा रखा गया। किसका श्रेय, जिसका श्रेय है, यानी इसके पूछने का मतलब है कि जो छोटी छोटी इकाइयों, असंख्य छोटी छोटी इकाइयों से जो जीवधारियों के शरीर की रचना होती है, उसको सर्वप्रथम कोसा कहा गया। तो ये कोसा नाम किसने दिया? ऑप्शन ए है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑप्शन बी है विल्सन ने, ऑप्शन सी है रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन डी है हक्सले ने। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर करिए, आप क्या आंसर दे रहे हैं? दूसरे का सी यानी रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, क्या होगा? रॉबर्ट हुक होगा। आप लोग प्लीज़ अपने पढ़ाई पे ध्यान दे लें। अगर 2025, ये मान के चलिए कि 2025 में आपको अपनी एक सीट सुनिश्चित करनी ही करनी है, क्योंकि इसके बाद आप लोग गवर्नमेंट का रुझान देख रहे होंगे, सारे विद्यालय को मर्ज किया जा रहा है। ठीक है, प्राइमरी वालों को पहले मर्जर में लगाया जा रहा है, फिर उसके बाद हम लोगों की ही बारी है, यानी जूनियर माध्यमिक वालों की ही फिर बारी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर आप लोग सिंसियर तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप लोग अपना जी जान लगा दें, ज़्यादा से ज़्यादा समय दे करके आप तैयारी करें। चलिए हम लोग अपना क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है 8 होगा, ऑप्शन बी है 14 होगा, ऑप्शन सी है 20 होगा, ऑप्शन डी है 22 होगा, यानी 22 होगा। आप अपना आंसर दीजिए, क्या होगा? आप बता रहे होंगे कि मैम खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं, तो आप कहोगे मैम खोपड़ी में टोटल 22 अस्थियां होती हैं। ये 8 जो है ये कपाल में होती है, 14 जो है किस में होती है, यानी 14 फेस में होती है। आप इस तरीके से याद कर लो, इसको याद करने का मैं ट्रिक दे रही हूँ। या तो 4 से 14 याद कर लो, 4 से चेहरा, 4 से 14, क्या 4 से चेहरा, 4 से 14, या इस तरीके से याद कर लो कि 14 एफ से 14 और एफ से 14 और एफ से फेस। ठीक है, इस तरीके से या तो कोरिलेट कर लीजिए। ठीक है, दोनों आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। पेशियों के सिरे अस्थियों से किसके द्वारा बंधे होते हैं? अस्थि यानी बून और पेशी यानी क्या होगा? कंडरा।
अब आप बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है संधियों द्वारा, ऑप्शन बी है ऊतकों द्वारा, ऑप्शन सी है कोशिकाओं द्वारा, ऑप्शन डी है कंडराओं द्वारा। अब आप बता दीजिए। आप कहोगे मैम बोन टू बोन जब जुड़ता है तो वो किससे जुड़ता है, तो बी बी बराबर क्या होता है, बी प्लस बी इक्वल टू एल होगा। आप कहोगे मैम ये क्या मैथ पढ़ाने लगी, नहीं मैथ नहीं है। क्या होगा, बोन टू बोन जब जुड़ता है तो किससे जुड़ता है, लीगामेंट से जुड़ता है। किससे जुड़ता है, लीगामेंट से कनेक्ट होता है। तो इस तरीके से क्या हम कह देंगे, BBL। ठीक है, जब आप एक याद कर ले जाओगे तो इसका आंसर आप सीधे दे दोगे कि इसका आंसर मैम होगा कंडराओं से होगा, यानी टेंडन से होगा। किससे होगा, टेंडन से होगा। तो बोन टू बोन किससे होगा, लिगामेंट से। और बोन टू क्या होगा, बोन टू हड्डी टू पेशी हो रही है तो किससे होगा, कंडराओं से होगा। ठीक है, आप इसको अंतर समझ कर रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। फटाफट आप लोग आंसर दीजिए क्योंकि मेरे पास समय का बहुत अभाव है। आप लोग फटाफट आंसर करें। शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं। ऑप्शन ए है 100 से 200, ऑप्शन बी है 50 से 100, ऑप्शन सी है 200 से 300, ऑप्शन डी है 639। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 5 का जो होगा, हमारे शरीर में लगभग मांसपेशियां होती हैं 600 प्लस होती हैं। कितनी होती हैं, 600 प्लस होती हैं। तो हम इसके साथ जाएंगे, यानी 639 होती हैं। ठीक, आप लोग आगे बढ़ो और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। हमारे शरीर में मुंह से लेकर के मल द्वार तक के मार्ग को कहते हैं। ऑप्शन ए आमाशय कहते हैं, ऑप्शन बी आंतें कहते हैं, ऑप्शन सी आहार नाल कहते हैं, ऑप्शन डी पाचन तंत्र कहते हैं। आप अपना आंसर बताइए क्या होगा। आप बता रहे होंगे कि मैम 6 का जो आंसर होगा, 6 का क्या आंसर होगा। आप कहोगे मैम आहार नाल होगा, यानी एलिमेंट्री कैनाल होगा। क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल होगा। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग। 7 का क्या आंसर होगा। 7 प्रश्न क्या कह रहा है, लार में कौन सा कीड़ो पाया जाता है। कीड़ो जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। कीड़ों को हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। अब आप बता दो कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाएगा। ऑप्शन ए रेनिन है, ऑप्शन बी पेप्सिन है, ऑप्शन सी टाइलिन है, ऑप्शन डी स्टार्च है। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम जो ये रेनिन है ये मिल्क में पाया जाता है। किस में पाया जाएगा, दूध को पचाने के लिए ये होता है, मिल्क में नहीं पाया जाता, सॉरी, दूध को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने के लिए जिम्मेदार होता है। स्टार्च क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें हो गई। टाइलिन क्या है, आप कहोगे मैम लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यानी आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ चलो। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। ICMR द्वारा विद्यालयी बालकों के लिए कैलोरी है, कितनी कैलोरी दी जाती है। ऑप्शन ए है 1200 से 2100 किलो कैलोरी, ऑप्शन बी है 1500 से 1600 किलो कैलोरी, ऑप्शन सी है 1800 से 2100 किलो कैलोरी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम जो ICMR है इसका फुल फॉर्म होगा, क्या होगा, ICMR का फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन, क्या होगा, इंडियन। एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो, मुझे मौके से याद नहीं आ रहा। ठीक है, जो मुझे नहीं आता तो मैं सीधे बोल देती हूँ। ठीक, आप लोग बताइए क्या होगा इसका आंसर, बताइए 8वें का क्या होगा। तो 8वें का होगा 1800 से 2100 किलो कैलोरी ICMR का। आप लोग बताते चलिएगा, मुझे नहीं याद आ रहा है। मेडिकल रिसर्च तो याद आ रहा है लेकिन ये बीच का नहीं आ रहा है। क्या होगा, सी से, सी फॉर क्या स्टैंड करेगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर दीजिए। शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और क्या है, और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक चलती है। उपरोक्त परिभाषा किसकी है, किसकी परिभाषा है। ऑप्शन ए है कुप्पुस्वामी की, ऑप्शन बी है क्रो एंड क्रो की, ऑप्शन सी है वुडवर्थ की, ऑप्शन डी है हरलॉक की। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा 9 का। 9 का आंसर बहुत ही क्लियर होगा। आप कहोगे मैम जो शैशवावस्था है किसने दिया है, हरलॉक ने दिया है। किसने दिया है, हरलॉक ने दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आ जाओ आप लोग। 10 क्या कह रहा है। ठीक है, क्लास चल रहा, मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा था क्लास तो नहीं कहीं बंद हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, माता के दूध के अतिरिक्त और उसके स्थान पर जो भी दूध शिशु को दिया जाता है
क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है फार्मूला कहेंगे, ऑप्शन बी है बिलियन कहेंगे, ऑप्शन सी है फ्रैक्शन कहेंगे, ऑप्शन डी है विभंजन कहेंगे। आप अपना आंसर दीजिए। 10 का क्या होगा? आप कहोगे मैम 10 का आंसर हो जाएगा, हम उस मिल्क को क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? फार्मूला कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 11 पे आप लोग आ जाइए। 11 क्या है? अंडे के सफ़ेद भाग में पाया जाने वाला वर्णक है, यानी कौन सा पिगमेंट है जो एग के वाइट वाले पार्ट में पाया जाता है? ऑप्शन ए है ज़ैंथोफिल है, ऑप्शन बी है कैरोटीनाइड्स है, ऑप्शन सी है ओबीफ्लेविन है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस है। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? आप कहोगे मैम 11 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा? ओबीफ्लेविन होगा। क्या होगा? ओबीफ्लेविन हो जाएगा। इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। प्रश्न कैसे लग रहा है आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, संपूर्ण दूध तथा वसा रहित दूध दोनों से ही कौन सा पनीर बनाया जाता है? ऑप्शन ए है योगर्ट है, ऑप्शन बी है कॉटेज है, ऑप्शन सी है क्रीम है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस है। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा 12 का? आप कहोगे मैम 12 का आंसर हो जाएगा योगर्ट होगा। क्या होगा? योगर्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, पेय पदार्थों यानी जिसे बेवरेज कहते हैं, बेवरेजेस कहते हैं, पेय पदार्थों में पानी की मात्रा कितनी होती है? यानी पेय पदार्थ जैसे दूध हो गया, फ्रूट का जूस हो गया और अल्कोहल वगैरह हो गया, चाय कॉफ़ी हो गई, ये सब क्या है? पेय पदार्थ है। तो इनमें वाटर की क्वांटिटी कितनी होती है? ऑप्शन ए है 85%, ऑप्शन बी है 88%, ऑप्शन सी है 98%, ऑप्शन डी है 92%। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? आप कहोगे मैम पेय पदार्थ में अगर हम कॉफ़ी और चाय बनाते हैं तो हम लोग क्या है उसमें पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, लेकिन उनमें भी तो पानी होता है। तो इस तरीके से 92% जो होगा ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्या होगा? 92% हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व है। ऑप्शन ए है प्रोटीन होगा, ऑप्शन बी है फैट होगा, ऑप्शन सी है कार्बोहाइड्रेट होगा, ऑप्शन डी है खनिज लवण यानी मिनरल्स होगा। अब अपना आंसर दीजिए। क्या होगा 14 का? तो आप कहोगे मैम 14 का आंसर होगा CHO यानी कार्बोहाइड्रेट होगा। कितना एनर्जी मिलती है मैम? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मैम फैट से कितना मिलता है? तो 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। मैम प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, तो प्रोटीन से कितनी एनर्जी मिलती है? 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये हम लोग साइड में इतनी जानकारी इकट्ठा करते चलेंगे। आप इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15, हमें संतुलित आहार लेना चाहिए क्यों लेना चाहिए? ऑप्शन ए यह स्वादिष्ट होता है, ऑप्शन बी इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं, ऑप्शन सी इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है, ऑप्शन डी इससे सौंदर्य में वृद्धि होती है। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा 15 का? आप कहोगे मैम इससे तो हम लोग लड़कियां हैं, हम लोग सौंदर्य वाला ही मार देंगे। ठीक है। बिल्कुल नहीं ऐसा करना है। हम लोग क्या है, हम लोग तो ऐसे ही सुंदर होते भाई। कौन कहता है कि हम लोग खूबसूरत नहीं है? ठीक है। तो क्या है, इससे आहार संबंधी समस्त आवश्यकताएं क्या है? पूरी हो जाती हैं। ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? धान के कुट जाने से पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए है प्रोटीन व वसा, ऑप्शन बी है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी है थायमीन निकोटिनिक एसिड, ऑप्शन डी है विटामिन तथा राइबोफ्लेविन। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? आप कहोगे मैम क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर हो जाएगा, तो धान में यानी सीरियल्स में जो होता है विटामिन बी ग्रुप पाया जाता है, और इसमें से विटामिन बी ग्रुप क्या है? थायमीन जो B1 है, और निकोटिनिक जो है ये क्या है? B3 है। ठीक है। तो इस तरीके से मैम यही बी ग्रुप मिलता है, तो हम लोग इसके साथ जाना चाहेंगे। ये राइबोफ्लेविन क्या है? तो B2 का रासायनिक नाम है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सबसे अधिक तीव्र मादक पदार्थ है कौन सा है?
ऑप्शन ए है अफीम है, ऑप्शन बी है कोकीन है, ऑप्शन सी है मदिरा है, ऑप्शन डी है तंबाकू है। ये कोकीन क्या होता है कोई जानता है? मुझे तो नहीं मालूम, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे भी बता देना। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या आंसर होगा? आप कहोगे मैम 17 का आंसर हो जाएगा मदिरा जो होता है। अब इंग्लिश वाला टर्म होता ना तो हम लोग देख करके इसका आंसर सही से लगा पाते, ठीक है, कि मदिरा हम जानते हो ना आप लोग, मेरे अंदर शराब हो गया, दारू हो गया, मदिरा हो गया, जो भी चीज़ें सब मैं एक ही समझती हूँ, ब्रांडी जो भी चीज़ें होती है फलाना ठिकाना, ठीक है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18। किस मसाले से विटामिन डी व कैरोटीन की प्राप्ति होती है? ऑप्शन ए है हल्दी है यानी टर्मरिक है, ऑप्शन सी है हरी मिर्च है यानी ग्रीन चिली है, ऑप्शन सी है जीरा है। जीरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग बताना। सौंफ है। आप लोग आंसर बता दो क्या होगा। आप कहोगे मैम 18 का आंसर हो जाएगा हरी मिर्च जो होता है, इसमें से विटामिन डी और कैरोटीन दोनों पाया जाती है। कैरोटीन क्या है? विटामिन ए है। क्या है? कैरोटीन जो है विटामिन ए है, ठीक है। विटामिन ए क्या है? गाजर वगैरह में कैरोटीन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। वह अंग, और क्लास को आप लोग शेयर करें फटाफट, जो भी ग्रुप में जुड़े वो आंसर करें, क्लास को शेयर करें। ये सारा काम आप लोगों का है, मेरा काम केवल पढ़ाना है, बाकी चीज़ें आप लोगों का उत्तरदायित्व है। आपका क्लास है, आपको सब करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर दीजिए। वह अंग जो रक्त से अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम श्वसन अंग कहते हैं, यानी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कहेंगे, पाचन तंत्र कहेंगे यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहेंगे, उत्सर्जी अंग कहेंगे यानी क्या कहेंगे? नहीं, उत्सर्जी को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्टिव तो प्रजनन तंत्र वाला हो गया। क्या कहते हैं भाई? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। उत्सर्जी अंग को क्या कहते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा है। चलो नहीं याद आ रहा तो नहीं याद आएगा। 19 का आंसर दीजिए। 19 का आंसर हो जाएगा, आप कहोगे मैम जो आपको नहीं याद आ रहा है वही आंसर है, उत्सर्जी अंग होगा। क्या होगा? उत्सर्जी अंग होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। श्वेत रक्त कणिकाएं जिन्हें हम WBC कहते हैं, क्या कहते हैं? वाइट ब्लड कार्पसल्स, ठीक है, किस आकार की होती है? ऑप्शन ए गोल होगी, ऑप्शन बी चपटी होगी, ऑप्शन सी अनियमित होगी, ऑप्शन डी बेलनाकार होगी। आप अपना आंसर तुरंत बताएं क्या होगी। आप कहोगे मैम WBC जो होता है इसका अनियमित आकार होता है, कोई भी आकार नहीं होता है। या कितना होता है संख्या में? तो 6000 से 10,000 संख्या में होता है। यह केंद्रक सहित होता है और RBC केंद्रक रहित होता है। जीवन काल कितना होता है? 3 से लेकर के 5 दिन या 3 से लेकर के 10 दिन इसका जीवन काल होता है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन नंबर आ जाओ 21 क्या कह रहा है? कोबाल्ट की अधिकता से लाल रक्त कणिकाएं WBC की संख्या हो जाती है। आप यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ हिंदी तो दे रहा है लाल रक्त कणिकाएं, लेकिन इंग्लिश लिख रहा है WBC, तो हम लोग इंग्लिश के हिसाब से आंसर करेंगे। आप कहोगे कोबाल्ट की अधिकता में लाल रक्त कणिकाएं यानी WBC की संख्या हो जाती हैं। आप इसका आंसर दीजिए क्या होगा। तो आप कहोगे मैम इसका आंसर क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ करके रखिएगा, मैंने नहीं गलत बताया, आपका बुक में गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, इधर आ जाओ। आप लोग कहोगे मैम विटामिन डी जिसे डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है पेड़ पौधों में पाया जाएगा, ऑप्शन बी है मछली यानी फिश में पाया जाएगा, ऑप्शन सी अंडा यानी एग्स में पाया जाएगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कोई भी नहीं। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 22 का आंसर क्या होगा? 22 का 7 कोलेस्ट्रॉल किस में होता है? आप कहोगे मैम हमारे स्किन में होता है। स्किन के ऊपरी लेयर के जस्ट नीचे होता है। जो सन लाइट पाता है तो क्या होता है? सूर्य के प्रकाश में क्या करता है? विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैम ये मछली के तेल में पाया जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 का क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हम लोग देखो कितने अच्छे स्पीड से कर रहे हैं। स्पीड को आप लोग को देखते चलना है कि 19 मिनट में हम लोग 23वां क्वेश्चन पे चल रहे हैं। मैं कितना फास्ट आप लोगों को कराती हूँ, आप लोग इस चीज़ को खुद समझ रहे होंगे कि मेरे भी समय का अभाव होता है। मैं आपका भी समय नहीं ज़्यादा खर्च करना चाहती हूँ कि चलो ये दो, ये आया, बी आया, सी आया, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ठीक है। इधर आ जाओ। वसा का रासायनिक नाम बताइए। ऑप्शन ए है
ट्राइग्लिसराइड है, ऑप्शन बी है ग्लिसराइड है, ऑप्शन सी है क्या है बिलिपिनिड्स है, ऑप्शन डी है सभी है, यानी ऑल ऑफ दिस है। आप अपना आंसर दीजिए। 23 का क्या होगा? 23 का आंसर होगा मैम ट्राइग्लिसराइड होगा। क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोटीन का पाचन होता है कहाँ होगा? स्टमक में यानी हमारे पेट में, आमाशय में, ड्यूडेनम में, इलियम में, ये सभी में। आप कहोगे मैम ये ड्यूडेनम और इलियम तो जाना पहचाना लग रहा है, ये छोटी आंत का पार्ट है, क्या है? डीजेआई है। तो डीजेआई क्या हो गया? डेडुनम, जेजुनम, इलियम। तो ये दोनों तो पार्ट हो गए छोटी आंत के, एक स्टमक बचा और सभी बचा। तो प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आप कहोगे मैम प्रोटीन का पाचन मुख को छोड़ करके और बड़ी आंत को छोड़ करके हर जगह क्या होता है? इसके पाचन की प्रक्रिया चलती रहती है, क्योंकि क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है। अच्छा ये बताना आप लोग कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन की अकार्बनिक? ये आप लोग का HW है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ इधर आंसर करने आप लोग। रुधिर की शुद्धि किस अंग में होती है? ऑप्शन ए है पाचन तंत्र में, ऑप्शन बी है फुफ्फुस में, ऑप्शन सी है श्वास प्रणाली में, ऑप्शन डी है हृदय में यानी हार्ट में। आप अपना आंसर दीजिए। क्या होगा? आंसर दीजिए प्लीज, गिव मी आंसर। आप कहोगे मैम जो 25 का आंसर है रुधिर की शुद्धि किस अंग में होगी? तो फुफ्फुस यानी किस में होगी? लंग्स में होता है ब्लड का शुद्धिकरण। आप कहोगे मैम ब्लड में O2 जब रहेगा तो ब्लड शुद्ध हो जाएगा, और जब CO2 होता है तो ब्लड क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध को प्योर कहते हैं, अशुद्ध को इम्प्योर कहते हैं। तो आप लोग ये भी कमेंट बताते चलो साथ में कि मैम शुद्ध ब्लड किस में बहेगा और अशुद्ध रक्त किस में बहता है? हमारे शरीर में एक तो शिरा होती है और एक क्या होती है? धमनी होती है। ठीक है। एक शिरा होती है और दूसरी धमनी होती है। तो शिरा में क्या बहेगा? आप कहोगे मैम शिरा में अशुद्ध ब्लड बहता है यानी इम्प्योर ब्लड बहता है, और धमनी जो होती है इसमें शुद्ध ब्लड बहता है यानी प्योर ब्लड बहता है। इतना आप लोगों को समझ के चलना है। क्वेश्चन नंबर 26 आप आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम एक ऐसा विशेष प्रकार का श्वसन जिसमें वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं क्या कहलाएगा? प्रश्वसन, निःश्वसन, स्वस्थ श्वसन और प्रयोदित श्वसन। प्रश्वसन का मतलब क्या हुआ? हम जब अंदर इनहेल करते हैं, हम जब सांस को अंदर इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं तो प्रश्वसन कहलाता है। और निःश्वसन क्या होता है? जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो निःश्वसन कहलाता है। अब आप बता दीजिए आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम कब हमारे वक्ष यानी सीना होता है, चेस्ट होता है, कब हमारे वक्ष की गतियां बहुत अधिक बढ़ जाती हैं? आप सांस लोगे तब कि छोड़ोगे तब? सांस खींचो अंदर जरा सा। सांस लेने पे क्या हो रहा है? हमारी हृदय, हमारा हार्ट क्या हो रहा है? फेफड़ा क्या हो रहा है? फूल रहा है। ठीक है। आप इसका आंसर करोगे मैम प्रयोदित श्वसन जो होता है ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। तब हमारे वक्ष की गतियां क्या होती हैं? बहुत बढ़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दीजिए। श्वसन की संपूर्ण क्रिया में लगभग कितना समय लगता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ। आप बता दीजिए क्या होगा? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए है 2 मिनट होगा, ऑप्शन बी है 1 मिनट होगा, ऑप्शन सी है 2 सेकेंड होगा, ऑप्शन डी है 4 सेकेंड होगा। 2 मिनट 1 मिनट में तो हम लोग ऊपर निकल लेंगे, भगवान जी के पास टाटा बाय बाय कर देंगे। लेकिन आप लोग यहाँ बता दो 2 सेकेंड होगा कि 4 सेकेंड होगा? आपके बुक के अकॉर्डिंग ये बुक कह रही है कि 2 सेकेंड होगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी यानी मेरे अकॉर्डिंग जो हम क्लास 10th और 9th के बुक पढ़ाते हैं उनमें आप लोग कहोगे तो मैं आप लोग को प्रूफ दिखा सकती हूँ कि उसमें 4 सेकंड दिया है। 2 सेकंड में हम सांस को अंदर खींचते हैं और 2 सेकंड में हम सांस को बाहर निकालते हैं। इस पूरे एक क्रम को हम क्या कहते हैं? तो आप कहोगे इस पूरे एक क्रम को 4 सेकंड का मैम टाइम दिया गया है अकॉर्डिंग टू क्लास 9th और 10th के बुक के हिसाब से। ठीक है। मैं वो बुक पढ़ाती हूँ बच्चों को, तो ये मैं आपको बता सकती हूँ कि इसका आंसर होगा 4 सेकंड, लेकिन इस बुक में 2 सेकंड दिया है। आप लोग एग्जाम में जब बैठिएगा अगर ये क्वेश्चन बाय द वे आ जाता है तो आप लोग 4 सेकंड करके आओगे, क्योंकि प्रूफ के तौर पे हमारे पास 9th और 10th का बुक है दिखाने के लिए। ठीक है। आप लोग आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28 न्यूरॉन क्या है? और इस क्वेश्चन को आप लोग और कहीं भी पता कर लीजिएगा कितना सेकंड लगता है। ठीक है। किसी एक के कहने पे नहीं चला जाता है। भले ही मैं टीचर हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपको मेरे ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना होता है, अपने भी आंख कान खोले रखने होते हैं। ठीक है। न्यूरॉन क्या है? आप आंसर दीजिए। न्यूरॉन क्या है? न्यूरॉन एक प्रकार की तंत्रिका है
तंत्रिका कोशिका में पाया जाने वाला द्रव्य पदार्थ है। ऑप्शन सी है यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। ऑप्शन डी है पतले धागों का एक जाल है। अब आप बताइए न्यूरॉन क्या है। 28 का आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 28 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। क्या है, यह सूत्रों सहित तंत्रिका कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए। मस्तिष्क की तीनों झिल्लियों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं। ऑप्शन ए संयुग्मन कहेंगे, ऑप्शन बी फीसर कहेंगे, ऑप्शन सी मेनिंडीज कहेंगे, ऑप्शन डी माइलिन कहेंगे यानी माइलिन सीट कहेंगे। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम इसमें से मेनिंडीज जो होगा ये क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसी मेनिंडीज में मस्तिष्क की झिल्ली में जब स्वेलिंग हो जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेनिंडाइटिस रोग कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंडाइटिस रोग कहते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 30। रंगों की सही पहचान न कर पाने के दोष को कहते हैं, क्या कहते हैं। ऑप्शन ए वर्णांधता कहेंगे, ऑप्शन बी दूरदृष्टि दोष कहेंगे, ऑप्शन सी निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज कहेंगे। इनमें से कोई नहीं कहेंगे। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम जब हम कलर को पहचान नहीं पाते हैं तो वो क्या होता है, वर्ण मतलब कलर होता है और अंधता मतलब अंधा होता है, यानी रंग के प्रति जो अंधा हो उसे वर्णांधता कहेंगे। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति अंधा होता है वो रेड को ग्रीन पढ़ता है और ग्रीन को रेड पढ़ता है, यानी जो लाल होगा उसे हरा कहेगा और हरे को लाल कहेगा। उसे ये चीजें क्या होती है, प्रॉब्लम होता है। ठीक है, आप आगे निकल चलो। 31 क्या कह रहा है, कोक्लिया की रचना किस प्रकार की होती है। ऑप्शन ए है लंबी गुहा के रूप में होती है, ऑप्शन बी है टेढ़ी मेढ़ी तंग गली के रूप में होती है, ऑप्शन सी है एक सर्पिल ट्यूब के रूप में होती है, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। आप कहोगे मैम कोक्लिया की संरचना कैसी होती है, तो ये आपका कान हो गया और इस तरीके का इसमें कोक्लिया होती है जो ऐसे सर्पिल टाइप का इस तरीके की ऐसे कुछ बनी होती है। ठीक है, इस तरीके की एक सर्पिल ऐसे ट्यूब होती है। ठीक है, ये क्या होती है, ये ऐसे कोक्लिया की क्या होती है, कुछ संरचना होती है। ठीक है, ये क्या होगी, तो आप कहोगे मैम एक सर्पिल ट्यूब के तरह क्या होगी, इसकी संरचना होती है। ठीक है, कैसी संरचना होती है इसकी, तो आप कहोगे मैम एक सर्पिल ट्यूब के तरह क्या होती है, इसकी संरचना होती है। ठीक है, ऐसे कुछ कोक्लिया की क्या होती है, रचना होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। स्त्री प्रजनन अंग नहीं है। मैंने बहुत अच्छे से सारा कुछ करा चुके हैं। आप लोग जाइए प्लेलिस्ट में और एक एक प्लेलिस्ट को मैंने बहुत अच्छे से लगा रखा है। आप वहां से जाइए और वीडियो को लगा करके पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप इधर आ जाओ। ऑप्शन ए है शुक्राशय होगा, ऑप्शन बी है गर्भाशय होगा, ऑप्शन सी है अंडाशय होगा, ऑप्शन डी है डिम्ड वाहिनियाँ होगा। कह रहा प्रजनन अंग नहीं है, क्या फीमेल नहीं है, तो आप कहोगे मैम ये जो शुक्राशय है ये क्या है, फीमेल ऑर्गन नहीं है। ये कौन सा ऑर्गन है, तो ये मेल ऑर्गन होता है। ठीक है, इधर आ जाओ आप लोग 32। अब हम लोग 33 देख ले। जल्दी जल्दी आप लोग कर लो, इसके बाद मेरा क्लास शुरू होने वाली है, मेरी घंटी की बारी आने वाली है। फटाफट आपका क्वेश्चन हो जाए। आप कहोगे 33 मासिक धर्म कितने दिन बाद आता है। ऑप्शन ए है 20 डेज, ऑप्शन बी है 25 डेज, ऑप्शन सी है 10 डेज, ऑप्शन डी है 28 डेज। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। आप कहोगे मैम 33 का जो आंसर हो जाएगा, 33 का क्या आंसर होगा, तो 33 का डी हो जाएगा, यानी 28 डेज होगा। ठीक है, इधर आ जाओ 34 का। नर मनुष्य में शुक्राणुजनक जनन की क्रिया किस हार्मोन द्वारा तीव्र होती है। ऑप्शन ए है क्यूटिनाइजिंग हार्मोन द्वारा, ऑप्शन बी है लैक्टोजेनिक हार्मोन द्वारा, ऑप्शन सी है फॉलिकल उत्तेजक हार्मोन द्वारा, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी द्वारा। ऑल ऑफ दिस आप बता दीजिए क्या होगा, ये क्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा कि लैक्टोजेनिक होगा कि फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन होगा। तो आप कहोगे मैम जो फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन है यही हो जाएगा, क्या है, FSH हार्मोन इसको कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटेड हार्मोन। ठीक है, इधर आ जाओ 35 क्या है, नलिका विहीन ग्रंथि है। एक दिन मैंने आप लोग को 12th की बुक से नलिका विहीन डक्टलेस और डक्ट विथ डक्ट मैंने सारा कुछ करा रखा है, आप जा करके वहाँ पे पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे से बहुत विस्तार से कराया है। ऑप्शन ए है प्यूस होगी, ऑप्शन बी है थाइमस होगा, ऑप्शन सी है एड्रिनल होगा, ऑप्शन डी है इनमें से सभी होगा। जो वो लोग वीडियो देखे होंगे वो लोग तुरंत आंसर कर देंगे कि मैम ऑल ऑफ दिस होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, सब नलिका विहीन है। और नलिका युक्त कौन कौन सी ग्रंथियां हैं आप चाहे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है। ऑप्शन ए है अच्छी आदतों का,
ऑप्शन बी है घरेलू स्वच्छता का, ऑप्शन सी है शारीरिक स्वच्छता का, ऑप्शन डी है इन सब का। आप अपना कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए क्या होगा। 36 का आंसर क्या होगा? आप कहोगे मैम 36 जो होगा इन सब का होगा। क्या? अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबका महत्व बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बराबर बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप दीजिए। वायु में प्रमुख भाग किस निष्क्रिय गैस का होता है? तो आप कहोगे मैम ऑप्शन ए ऑक्सीजन का, ऑप्शन बी नाइट्रोजन का, ऑप्शन सी ओजोन का, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड का। ऑक्सीजन यानी O2, नाइट्रोजन यानी N2, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ओजोन यानी O3। आप लोग ऐसे मत समझिएगा कि मैं केवल होम साइंस की टीचर हूँ, मैं अपने स्कूल में साइंस भी पढ़ाती हूँ बच्चों को, ठीक है। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 37 का जो आंसर होगा हो जाएगा बी यानी नाइट्रोजन आंसर हो जाएगा, ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38, कमरे के अच्छे संवहन के लिए आवश्यक है क्या है? ऑप्शन ए है एक खिड़की तथा एक दरवाजा, 1 विंडो एंड 1 डोर। ऑप्शन बी है एक खिड़की तथा एक रोशनदान व एक दरवाजा। ऑप्शन सी है पारगामी संवातन व्यवस्था। ऑप्शन डी है कूलर की व्यवस्था। 38 का आप लोग आंसर दीजिए। 38 का क्या हो जाएगा? आप कहोगे मैम पारगामी संवातन व्यवस्था हो जाएगा। पिस्सू कहाँ रहते हैं? ऑप्शन ए कूड़े में रहते हैं, ऑप्शन बी जानवर के शरीर में रहते हैं, ऑप्शन सी गंदे पानी में रहते हैं, ऑप्शन डी चारपाई में रहते हैं। तो आप कहोगे मैम चारपाई में तो खटमल रहते हैं, जानवर के शरीर में पिस्सू रहते हैं, गंदे पानी में कीड़े मकोड़े रहते हैं, और कूड़े में क्या रहते हैं आप लोग बताइएगा। तो 39 का ऑप्शन तो आप लोग का मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे चुकी हूँ। क्या होगा? जानवर के शरीर में रहते हैं, ठीक है। इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40, फटाफट हम लोग 50 कर ले, नहीं तो मेरी बेल बज जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है? सुलभ शौचालय एक उत्तम एवं आदर्श शौचालय है क्योंकि ऑप्शन ए इसमें मल कीड़ों द्वारा समाप्त कर दिया जाता है, वह किसी प्रकार की सुगंध युक्त व विषैली गैस नहीं बनती है। ऑप्शन बी वातावरण में प्रदूषण का भय नहीं रहता है। ऑप्शन सी इसके दूषित पानी से नदी का पानी भी गंदा नहीं होता है। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस। तो आप कहोगे मैम उपर्युक्त सभी यानी ऑल ऑफ दिस क्या होगा? आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी हम लोग अपना क्वेश्चन कर लें फटाफट। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है? घरेलू स्तर पर जल को शुद्ध करने की उपयुक्त विधि है क्या है? ऑप्शन ए बॉइलिंग करना, ऑप्शन बी आसवन विधि, ऑप्शन सी अवक्षेपण, ऑप्शन डी क्लोरोनीकरण। आप लोग बता दो क्या होगा 41 का आंसर। तो आप कहोगे मैम घरेलू स्तर पे जब कह रहा है तो घरेलू स्तर पे केवल एक बॉइलिंग करना होगा यानी उबालना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, अशुद्ध जल के माध्यम से कौन सा रोग होता है? तो आप कहोगे मैम अशुद्ध जल से कौन कौन सा रोग होगा? हैजा होगा, हैजा को कॉलरा कहते, कॉलरा होगा, टाइफाइड होगा, पेचिस होगा यानी डिसेंट्री होगा, डायरिया होगा। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? अशुद्ध जल के माध्यम से होता है। तो इसमें से क्या मिल रहा है? आप कहोगे मैम इसमें से केवल एक मिल रहा है, जो हैजा जिसे आप कॉलरा कही है वही मिल रहा है। कॉलरा के बैक्टीरिया का क्या नाम है? आप लोग बताइएगा। विब्रियो कॉलेरी नाम है। आप लोग कुछ नहीं करते हो, सब मुझे ही बताना पड़ता है। क्या नाम है? विब्रियो कॉलेरी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ। जन स्वास्थ्य शिक्षा के लिए एक सक्रिय संगठन है क्या है? ऑप्शन ए है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ऑप्शन बी है राज्य स्वास्थ्य विभाग, ऑप्शन सी है राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकास, और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। आप अपना 43 का आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम 43 का जो आंसर होगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग प्रश्न पढ़ने के लिए आज हो सकता है आप लोग को कम समय मिल रहा हो, क्योंकि प्लीज आज मेरे पास क्या है प्रॉब्लम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, भूमिगत जल में ऐसा कौन सा लवण होगा, ठीक है, ऐसा कौन सा लवण पाया जाता है जो कि बहुत से चर्म रोगों को दूर कर देता है? तो आप कहोगे मैम ये तो क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। ऑप्शन ए है कैल्शियम है, ऑप्शन बी है आयरन यानी लोहा है, ऑप्शन सी है गंधक है, ऑप्शन डी है सोडियम है। तो आप कहोगे मैम जो गंधक युक्त झरने होते हैं ये कहाँ पे देखने को मिलते हैं? उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। कहाँ मिलते हैं? उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। और ऐसे झरने के पानी में आप जाकर के नहा लो तो आपके कितने भी पुराने चर्म रोग हो सुनते हैं ठीक हो जाते हैं। देखा तो नहीं है बट सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है? वह रोग वाहक किसे कहते हैं यानी रोग कैरियर किसे कहते हैं? ऑप्शन ए है जो रोगी होते हैं तथा जिसमें रोग के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ऑप्शन बी है जिनमें रोगाणु नहीं होते अर्थात वह स्वस्थ होते हैं। ऑप्शन सी है वे रोगी जो लक्षण नहीं प्रकट करते हैं परंतु स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित कर सकते हैं। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा? आप कहोगे मैम जो ऐसे रोगी
रोगी होते हैं जो लक्षण तो नहीं प्रकट करते परंतु स्वस्थ व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, इन्फेक्टेड कर सकते हैं यानी संक्रमित कर सकते हैं। आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, 46 का आंसर आप लोग देखिए क्या है। 46 का आंसर करें, क्या है, जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है। यानी भोजन के लिए भी पूछ रहा है और वाटर के लिए, दोनों के लिए पूछ रहा है, तो आप बता दोगे ऑप्शन ए पिस्सू होगा, ऑप्शन बी मक्खी होगा, ऑप्शन सी मच्छर होंगे, ऑप्शन डी चूहे होंगे। आप कहोगे मैम इसमें से जो एक आंसर दिख रहा है जो 46 का हो जाएगा बी, यानी मक्खियां जो होती हैं ये दोनों चीज को क्या है, गंदा कर सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ। उद्यान लगाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए ताकि रिश्तेदार मित्र मिलने आ सकें, ऑप्शन बी हम अपने माँ बाप की डांट से थोड़ी देर मुक्ति प्राप्त कर सकें, ऑप्शन सी जनता को शुद्ध वायु युक्त शांति प्रिय स्थान मिल सके ताकि वह स्वस्थ रहें, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप कहोगे मैम 47 का सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। आप लोग 48 का आंसर दीजिए। मेरा सिर दर्द करने लगा, कब मेरी तबीयत सही होगी मैं तो खुद नहीं जान पा रही हूँ। 48 का क्या आंसर होगा। प्राथमिक स्वरूप केंद्र की अवधारणा को प्रस्तुत करना किसने किया था। ऑप्शन ए भोर कमेटी 1946 में किया था, योजना आयोग ऑप्शन सी है मुदालियर आयोग ने किया था, ऑप्शन डी केंद्रीय स्वास्थ्य परिषद 1953 ने किया था। यानी किस आयोग की अवधारणा पे, यानी किस आयोग की संतुति पे यानी सलाह पे किसकी प्राथमिक स्वरूप केंद्र की स्थापना की अवधारणा प्रस्तुत किया था, किसने। तो आप कहोगे मैम भोर कमेटी ने। किसने किया था, भोर कमेटी ने। एक दिन आपको क्वेश्चन मैं पूछी थी लेकिन किसी ने नहीं प्रिया ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ आप लोग। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रसूति एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं दी जाती हैं। ऑप्शन ए है प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा, ऑप्शन बी है जिला विकास अधिकारी द्वारा, ऑप्शन सी है ग्राम पंचायतों द्वारा, ऑप्शन डी है स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा। 49 का आप आंसर दीजिए। 49 का आंसर हो जाएगा 1 यानी ए प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा। ठीक है, आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम 50 का क्या आंसर होगा। 50 प्रश्न आप देख लीजिए क्या है। प्रत्येक गर्भवती स्त्री को प्रथम 7 माह में स्वास्थ्य केंद्र में परीक्षण कराना चाहिए। ऑप्शन ए है प्रति सप्ताह, ऑप्शन बी है माह में 2 बार, ऑप्शन सी है माह में 1 बार, ऑप्शन डी है माह में 3 बार। यानी 7वें मंथ की अगर लेडी प्रेग्नेंट हैं तो उन्हें कब डॉक्टर को कितने बार दिखाना चाहिए, ये प्रश्न आपसे आंसर जानना चाह रहा है। तो आप कहोगे मैम मंथ में 1 बार हमें जाना चाहिए, यानी मंथ में एक टाइम हमें जाना चाहिए, यानी 1 बार जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 हम लोग 60 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 आप लोग कमेंट बॉक्स में लास्ट में जरूर बताना किसका कितना सही हुआ, और रेगुलर आप लोग प्रीमियर में आकर के अपना आंसर देते रहें। ठीक है, स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक किस में पाई जाती है। ऑप्शन ए है जड़ वाली सब्जी में, ऑप्शन बी है तने वाली सब्जी में, ऑप्शन सी है पौधों में, ऑप्शन डी है बीजों में। आप अपना आंसर दीजिए। आप कहोगे मैम जो स्टार्च की सबसे अधिक मात्रा होगी किस में पाई जाएगी, आप लोग बता दो कि मैम जड़ वाली जो सब्जी होती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में स्टार्च पाया जाता है। बोस्टल विद्यालय में कितने वर्ष तक के अपराधी रखे जाते हैं। यानी बोस्टल विद्यालय किसके लिए होता है, अपराधी बच्चों के लिए होता है। तो ये बच्चे कितने एज के होते हैं। ऑप्शन ए है 16 to 21 ईयर, ऑप्शन बी है 18 to 21 ईयर, ऑप्शन सी है 12 to 15 ईयर, ऑप्शन डी है 15 to 17 ईयर। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। 52 का क्या आंसर होगा। 52 का ए होगा, यानी 16 से 21 वर्ष के बालक क्या होते हैं, बोस्टल विद्यालय में रखे जाते हैं। ये कैसे बालक होते हैं, अपराधी बालक होते हैं। ठीक है, इधर आ जाओ 53। भारत में कितने वर्ष तक के बालक के अपराध को बाल अपराध की श्रेणी में रखा जाता है। ऑप्शन ए है 16 to 21 ईयर, ऑप्शन बी है 14 to 18 ईयर, ऑप्शन सी है 15 to 17 ईयर, ऑप्शन डी है 14 to 16 ईयर। आप अपना आंसर दीजिए क्या होगा। 53 का आंसर हो जाएगा मैम 14 to 18 ईयर जो होगा क्या होगा, बाल अपराधी माने जाते हैं। कहाँ पे, हमारे प्यारे भारत में यानी इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 54
क्वेश्चन नंबर 54 का आप लोग आंसर दीजिए। बालक का जिद्दी होना निम्नलिखित समस्यात्मक बालक कहलाता है। ऑप्शन ए संवेगात्मक समस्यात्मक बालक होगा। ऑप्शन बी अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक होगा। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी ये सभी। आप अपना आंसर बता दीजिए कि 54 का क्या होगा। तो 54 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा, दोनों होगा, यानी दोनों यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55, विकलांग बालकों में किस प्रकार की भावना मिलती है। ऑप्शन ए अति आत्मविश्वास। ऑप्शन बी आत्महीनता। ऑप्शन सी आत्मदैन्य। ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। आप अपना आंसर दीजिए 55 का क्या होगा। तो आप कहोगे मैम 55 का आंसर हो जाएगा सी, यानी आत्मदैन्य होगा। क्या होगा, आत्मदैन्य होगा। ऑप्शन 50 क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाइए। आप लोग आंसर दीजिए। मिनेसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसे MMPI कहते हैं, क्या है। ऑप्शन ए व्यवहार तालिका है। ऑप्शन बी व्यक्तित्व तालिका है। ऑप्शन सी वातावरण है। ऑप्शन डी सभी हैं। आप अपना आंसर दीजिए 56 का। तो आप कहोगे मैम 56 का आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व तालिका होगा। क्या होगा, व्यक्तित्व तालिका। यहाँ पर्सनैलिटी से आप आंसर को लगा सकते थे। ठीक है, पर्सनैलिटी दिया है तो पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व होता है। ठीक है। क्वेश्चन को कोरिलेट करना सीखें। जब तक कोरिलेट करना नहीं सीखेंगे, जब तक शब्दों के टर्मिनोलॉजी को नहीं पकड़ना सीखेंगे, तब तक आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा नहीं सही होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, व्यक्तिक खेल के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। ऑप्शन ए है ध्वंसात्मक खेल हैं। ऑप्शन बी है रचनात्मक खेल हैं। ऑप्शन सी है प्रेरणात्मक खेल हैं। ऑप्शन डी सभी हैं। आप अपना आंसर दीजिए 57 का। क्या होगा 57 का आंसर। तो आप कहोगे डी होगा, यानी सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, वे अपमार्जक जो जल को प्रदूषित करने का काम करते हैं। ऑप्शन ए है अमोनिया साइनाइड्स आदि। ऑप्शन बी है क्लोरीन। ऑप्शन सी है फिटकरी। ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज है। 58 का आप आंसर कर दीजिए। जल्दी कर लें ताकि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, नहीं तो मुझे क्लास में भी फिर चिल्लाना पड़ेगा। 58 का आंसर होगा अमोनिया साइनाइड्स आदि क्या होंगे, इसके आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 59, गर्भवती स्त्री को देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है। गर्भवती स्त्री की देखभाल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, यानी हम क्यों प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल करते हैं। ऑप्शन ए है गर्भकालीन अवस्था के दौरान होने वाली समस्याओं का निदान हो सके। ऑप्शन बी है गर्भवती के स्वास्थ्य की देखभाल करना। ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु का स्वस्थ विकास। ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस है। आप अपना आंसर दीजिए। 59 का क्या होगा। आप कहोगे मैम 59 का डी हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को कोई ऐसा होगा जो 40 मिनट में 60 क्वेश्चन कराता हो, ये केवल ओनली वन आपकी मैम कर सकती हैं। वन डे एग्जाम क्लियर क्लासेस कर सकता है। ठीक है। इसलिए आप लोग क्लास को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को लाइक कर दें और ग्रुप में शेयर कर दें। और हाँ, आप लोग तुरंत लास्ट में बता कर जाना कि कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है 100 कैलोरी। ऑप्शन बी है 300 कैलोरी। ऑप्शन सी है 200 कैलोरी। ऑप्शन डी है 400 कैलोरी। आप बता दो, अतिरिक्त कैलोरी की बात हो रही है, अतिरिक्त कैलोरी की कितनी आवश्यकता होगी। तो आप कहोगे मैम 60 का आंसर हो जाएगा, यानी बी, यानी 300 कैलोरी। ठीक है। आप लोगों का क्लास अब यहाँ खत्म होता है। लास्ट में जाते जाते कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा आप लोग को कितना क्वेश्चन सही हुआ 60 में से। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड क्या कर दें, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास को शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे चैनल पे बने रहें।